अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सारे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ और आप लोग भी सही होंगे। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए और थोड़ी सी आप लोगों को भी हेल्प हो जाए और मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूँ आपके साथ। वो है मेरी जो बीमारी थी हाइपोथायराइड, उसके हवाले से। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब आपको थायराइड हुआ तो क्या सिम्टम्स थे और आपको कैसे पता चला कि आपको ये बात जो है 2016 की है, जब 8 मंथ गुजरने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे थायराइड है। अचानक मेरी ऑफिस में तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद मैं जब डॉक्टर गया तो डॉक्टर ने बोला क्या कहते हैं कि आप ये 2-3 टेस्ट करवाएं जिसपे TSH4 TSH टेस्ट होते हैं थायराइड के, हाइपोथायराइड के। जब मैंने वो करवाया तो मुझे डायग्नोज हुआ थायराइड और उसके सिम्टम जो हैं, अगर मैं रिमाइंड करूँ, मेमोरी पे बैक जाऊँ तो डॉक्टर ने जो मुझे चीज़ें बताई तो मुझे फील हुआ कि हाँ मेरे अंदर ही सिम्टम्स हैं। बिला वजह इरिटेट हो जाना, बिला वजह गुस्सा आना। सबसे मेन चीज़, मैं उस वक्त बड़ा हेल्दी था, 90-95 kg मेरा वेट था। अचानक जो है 1-2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है मैं 64 या 65 वेट पे आ गया, जो कि बिल्कुल एक ऐसा 40 kg डाउन हो गया था। 40 kg डाउन हो गया। वो ऐसा हो गया कि अगर मेरे पास पिक्चर्स कुछ होंगी तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करवाऊंगा इसके साथ, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा के स्टेप्स उसके जो होंगे बिल्कुल मुख्तलिफ चेंज, मतलब देखने वाला मुझे फील करवा रहा है कि मैं क्या हो गया। और मैं उसको जब फील कर रहा हूँ तो मुझे वाकई में ये एहसास हो रहा है कि हाँ यार, मैंने अपनी केयर नहीं करी, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। अच्छा, जब आपको ये सब हुए थे सिम्टम्स और उसके बाद आपकी जो बॉडी थी वो, और जो आपका कॉम्प्लेक्शन और जो आपकी बॉडी ने स्ट्रगल किया उसके बारे में बताएं। बॉडी ने तो बहुत स्ट्रगल किया। मैंने जैसे आपको बताया कि 90 से एकदम से 40 kg गिर जाना एकदम से, और फिर उस पर से आपका कलर जो है, रंग का जो फेस है वो गिरना शुरू हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, डार्क सर्कल पड़ने शुरू हो गया, हेड पे जो है ब्लैक होना शुरू हो गया, और जो वाइट पार्ट था आँखों का, और वाइट पार्ट थोड़ा सा बाहर आने लग गया, जैसे कि आगे मेरी बाहर की तरफ निकली हुई। तो इस तरह के सिम्टम रहे। और सबसे मेन सिम्टम ये थे, क्या कहते हैं कि मेरी हार्ट बीट बहुत वो हो गई थी। ऐसा होता था, क्या कहते हैं कि किसी दिन हार्ट बीट मेरा फट के बाहर आ गया। और नींद की स्ट्रगल, जो रात में नींद की स्ट्रगल ऐसी होती थी, क्या कहते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपको मजाक लगेगा शायद, 2 से 2.5 साल मैं रातों को सोया नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोया। और दिन में भी ऐसा हुआ, क्या कहते हैं कि ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे अगर सो गया तो सो गया, देन मैं ऑफिस चला गया, वरना प्रॉपर में पेंशन रहा हूँ। बट नींद जो है मेरी 2-2.5 साल ऐसी रही, जिसका इफेक्ट जो है मुझे अभी भी आप लोगों को मेरे चेहरे पर नजर आता होगा, डार्क सर्कल, चेहरे की रंगत, ये सारी चीज़ें। तो अब आप ये बता दें अपनी ऑडियंस को, उनको भी हेल्प आउट हो जाएगा, कि आपके स्टार्टिंग में जब आपको 8 महीने बाद डायग्नोस हुआ कि आपको थायराइड है, फिर डॉक्टर के विजिट्स, और आपसे ऐसी क्या गलती हुई जिसका रिग्रेट है आपको अभी तक? डॉक्टर के पास जब जाना हुआ, जब टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो मुझे एक रिकमेंड किया गया किरण हॉस्पिटल पे। मैं इसलिए किरण हॉस्पिटल का नाम ले रहा हूँ कि वहाँ पर थायराइड के स्पेशल डॉक्टर जो है वहीं सीटिंग करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि अगर प्रॉपर तुम इलाज करवाओगे तो 2 से 2.5 साल लगेंगे, ये टैबलेट से ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने स्टार्ट लिया, 1 साल तक टैबलेट मैंने प्रॉपर रखी, कुछ फ़ायदा हुआ। पर 1 साल के बाद जो है ना, मैंने डॉक्टर को दिखाना भी छोड़ दिया और टैबलेट भी ऑन एंड ऑफ करता रहा। उसका इफेक्ट ये पड़ेगा, कहते हैं कि मेरी ग्लैंड जो है यहाँ पर थे, अब तो नहीं है, आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि अब ऑपरेट हो गया। ये ग्लैंड मेरे पुल होना शुरू हो गए थे। जब भी मैं कुछ खाता था और पीता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ फंस के जा रही है। तो जब मैं ऐसे महसूस करता था, मुझे महसूस होना शुरू हो गई थी, ग्लैंड फूलना शुरू हो गया। फिर इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो पिक्चर देखना शुरू की तो मुझे बहुत खौफ आया कि यार ये इस तरह भी फूल सकता है। मेरा तो बहुत कम था पर मुझे महसूस होना शुरू हो गया था, और बाकी लोगों को भी महसूस होना शुरू हो गया था कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसका बाद का जो लास्ट मैं आपको बताऊंगा ना, कि जब उसका नुकसान यही हुआ कि जैसे मैं 1 साल तक डॉक्टर के गया, फिर उसके बाद नहीं जाना स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने बताया, ग्लैंड मेरे दोबारा फुल होना शुरू हो गए,
हार्ट बीट मेरा तेज़ होना शुरू हो गई और रातों की नींद और चिड़चिड़ापन, इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी फैमिली ने बड़ा सर्वाइव किया है। रोज़ की इरिटेशन, रोज़ की इरिटेट और बिला वजह का गुस्सा करना, ऑफिस में भी बिला वजह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मैं ये सोचता हूँ बहुत सी बीमारियाँ भी हैं, पर ये बीमारी भी आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो 1 साल आपने प्रॉपर 1 साल भी आप हार्डली नहीं गए, 6 महीने जहाँ तक मुझे याद है। मैं आपको बोलती भी थी कि चले जाएं, पर आप नहीं गए। उसकी फिर आपको ये रिग्रेट है कि उस गलती की वजह से वो गलती आपको कहाँ तक पहुँचा गई, आपकी सर्जरी। उसके बाद मेरी सर्जरी डॉक्टर है तला कुरैशी, किसी ने मुझे, बल्कि तला कुरैशी किसी ने रिकमेंड नहीं किया। मेरी वाइफ इस मामले में बहुत सीरियस हो गई थी और उसने जो है डॉक्टर तला कुरैशी से कांटेक्ट किया, उनसे जाके हम मिले। सीनियर वो सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन। मुझे भी ऐसा लगेगा कि शायद वो अपनी ट्रीटमेंट वही टैबलेट से स्टार्ट करेंगे, पर उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड किया कि इसका सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के नाम से मैं बहुत घबराता हूँ, हर कोई घबराता है डेफिनेट। थोड़ा वो हुआ, पर जिद थी कि नहीं कराऊँ। कट कर रही हूँ बात, लोगों को ये बता दें कि अगर आप इसको इतना नॉन सीरियस ले लेते हैं तो आपको आगे जाके थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। ये मैं लास्ट में आपको बताता जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये कैसे हुआ। अच्छा, जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जो है मैं जब थोड़ा सा बेहतर हुआ, मेरी वॉइस जो है बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि ना होने के बराबर थी। मतलब मैं बहुत फंस के बोलता था, मतलब ऐसे बोलते थे क्या कहते हैं कि मेरे। तो अब ये बताएं कि ऑपरेशन के बाद की आपकी क्या स्ट्रगल थी, जो आपकी सर्जरी हुई। 3 घंटे की सर्जरी थी ना मेरे ख्याल में। 3 घंटे की सर्जरी थी और सबसे मेन चीज़ जो ऑपरेशन था, मुझे ऐसे फील था कि ऑपरेशन से पहले जब मैं उठूँगा तो मुझे बहुत पेन होगा। डॉक्टर जो है तला कुरैशी, अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा दे और बहुत अच्छी शिफा दी उनके हाथ में। कभी भी ऐसा हो तो मैं वही रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर तला कुरैशी। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, पर हाँ थोड़ा ये फील था, क्या कहते हैं कि मैं जब खांसता था, जब मैं छींक लेता था तो मुझे मेरे जो मुझे लगे थे स्ट्रेचेस, उस पर मुझे पेन होता था। बट उस तरीके का पेन नहीं था जिस तरीके से मैंने लोगों को देखा है, क्योंकि यही चीज़ मेरे भाई के साथ भी हो चुकी है। उसको बहुत पेन रहा है और बहुत तकलीफ रही, उसी डर की वजह से मैं थोड़ा सा घबराता था कि ऑपरेशन। पर आप ये भी तो बताएं कि जब आपको एडमिट किया तो आप कह रहे थे कि मुझे नहीं करवाना, मुझे घर ले चलो। हाँ, वो एक थोड़ा सा मेरा एक मानना था, क्या कहते हैं, डर लग रहा था। और बिलीव नहीं, आप यकीन करेंगे, मैं तो अपने बच्चों से भी गले मिल के चला गया था कि पता नहीं कि वापसी हो या ना हो, पर ये अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा हुआ है। और उसके बाद स्ट्रगल मेरी ऐसी रही, क्या कहते हैं कि डेफिनेटली मुझे फिर ऑफिस स्टार्ट करना था। ऑफिस स्टार्ट किया तो 2 महीने तक तो मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। यहाँ से मैं जाना, 2 महीने नहीं, ऑलमोस्ट 6 महीने, 6 मंथ तक मेरी यहाँ आवाज़ नहीं थी। मुझे यहाँ से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, और आपको कराची का ट्रैफिक का पता है कि मैं ड्राइव करना भी चाहूँ तो ड्राइव नहीं करता, फिर भी मैं मोटरसाइकिल में जाता था और आता था। बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करता था पूरा अपने आप को कवर करके। और उसके बाद जो आपकी स्ट्रगल थी कि आपका काम ही था लोगों से बातचीत का। सबसे मेन चीज़ जो है, मेरा जो काम है वो मार्केटिंग, लोगों से इंटरेक्शन है, लोगों से बात करना है और उनके जवाब प्रॉपर देना है। अगर उनके जवाब नहीं दूँ, उनसे अगर आई कांटेक्ट नहीं करूँ तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं कि शायद वो मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। पर और आपकी आवाज़ नहीं आती थी, निकलती नहीं थी। पर सबसे अच्छी चीज़ कि बहुत से अच्छे कस्टमर हैं मेरे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। यहाँ तक कि मेरे बॉसेस ने रियलाइज़ किया। बॉस आए, उनको सलाम किया, उन्होंने कहा नो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, तुम बात मत करो, जब सही हो जाए तब वो कर लो। आज इस पर एक सरप्राइजिंग ये कि मेरी जो हेड है, उन्होंने 6 मंथ के बाद मुझसे पूछा कि ज़ुएब आपकी आवाज़ कब आएगी। तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा लो, अब शायद आवाज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मैंने बोला मैम इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएगी। इत्तेफाक ही जैसे उनका मैंने फ़ोन रखा, मुझे मेरी आवाज़ सही हो गई। ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि जो स्ट्रगल थी, और हम सब डर गए थे कि पता नहीं अब आवाज़ आएगी नहीं आएगी, और डॉक्टर ने ये पहले ही कहा था कि हम गारंटी नहीं करते क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। जो आपकी आवाज़ की नर्व होती है उसे हमें बहुत केयरफुली लेके ऑपरेट करना होता है। अगर वो ज़रा भी इधर से उधर हो जाए
तो आपकी आवाज़ भी जा सकती है, तो आपने ये रिस्क लिया। तो आपको यही, आप क्या लोगों को मशवरा देंगे कि या तो आप प्रॉपर इसका इलाज करवाएं, इसको सीरियस लें, इसको नॉन सीरियस वे में ना लेके चलें? डायग्नोज हो गया है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, क्योंकि इसका पहला हल जो है वो है आपकी टैबलेट्स, मेडिसिन। क्योंकि जितने डॉक्टर से मिला उन्होंने एक ही बार बोली कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इलाज करवा लेते हैं तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और अब जो बॉडी आपकी स्ट्रगल कर रही है, ओके, तो उसका थोड़े बारे में बता दें कि अब आपकी बॉडी क्या स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद जो बॉडी मेरी स्ट्रगल कर रही है वो अब करती है मेरे अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऑपरेशन भी इसका हल प्रॉपर नहीं है। हाँ, ये है कि ग्लैंड आपके जो फूल रहे थे वो एक प्रॉपर हल है कि अब वो अब नहीं है आपके। तो उसका रीज़न बता दें। उसका रीज़न ये है कि आपके जो थायराइड जो ग्लैंड अच्छा, तो ग्लैंड निकल गए। ग्लैंड निकलने के बाद अब जो थायराइड है वो आपके बॉडी पार्ट के अंदर उसका काम करना बहुत ज़रूरी है, पर उनका एक एवरेज परसेंटेज होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर हुआ ये कि उसके लिए फिर मुझे थायरोक्सिन के नाम से एक टैबलेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो फिर मैंने स्टार्ट करी, और वो लाइफ टाइम है? वो लाइफ टाइम। अच्छा, उसकी भी एक वो है कि अगर उस पर भी आप अगर डॉक्टर की विजिट नहीं करोगे तो वो भी बिगड़ सकता है, और जो कि आप नहीं कर रहे हैं। जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। पर ये है कि डॉक्टर जो है जो जिस तरह उसने गाइड किया है वो मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थायराइड बिगड़ रहा है तो मैं अपनी डोज बढ़ा देता हूँ। जिस वक्त मुझे लगता है कि मेरा थायराइड सेट हो गया उस वक्त मैं डोज कम कर देता हूँ। और इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट आप कराते हैं? वो ब्लड टेस्ट नहीं होता, वो ब्लड से ही टेस्ट होता है। वो TSH होता है, T4 होता है, जिसमें आपकी एवरेज देखी जाती एवरेज है। देखी जाती है। एवरेज जो है 5 या 6 होनी चाहिए, जो डॉक्टर ने मुझे। और उससे ज़्यादा हो तो? उससे ज़्यादा है तो ये कह सकते हैं कि आपका थायराइड दोबारा बिगड़ा हुआ है। और इसके साइड इफेक्ट हैं, बिल्कुल है, अभी भी साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट इस तरह के क्या कहते हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, बट हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं फौरन। और अभी आपकी बॉडी ऑपरेशन के बाद जो मेरे वो कंडीशन बिल्कुल नहीं है। तो आपकी बॉडी के साथ तो अभी ये प्रॉब्लम है ना कि कभी वेट लूज हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया, कहते हैं कभी तुम्हारा वेट लूज होगा, कभी बढ़ेगा। जिस वक्त तुम्हारा थायराइड मेंटेन होगा उस वक्त तुम्हारा वेट जो है नॉर्मल रहेगा। जिस वक्त तुम्हारा थायराइड बिगड़ेगा उस वक्त तुम्हारा फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा, जिसम फूलना शुरू हो जाएगा, जो आपको नजर आता होगा। अच्छा, मेन जो मेरा मकसद है, जो हेल्प जो मैं चाह रहा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग की हेल्प हो जाए, सब चलता रहा। मैं समझता रहा कि सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सब चलता रहा। और जब एंड में जब मेरी लास्ट रिपोर्ट आई, बाइसेप, जिसको बाइसेप या बाइसेप रिपोर्ट कहते हैं, जब मैं वो चेक करवाने बायोप्सी सॉरी, तो वो कहा था डॉक्टर ने जब वो रिपोर्ट आ जाए, वो रिपोर्ट सिर्फ आगा खान वाले करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं करते। क्योंकि जहाँ किसी भी कराची के हॉस्पिटल में जो भी थायराइड का ऑपरेशन होगा तो बायोप्सी जो रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद से ही, वो आगा खान से ही आती है। जब वो आई, वो आने के बाद जब डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा शायद नॉर्मली कुछ बोलेंगे, चले अच्छा ये वो, पर नॉर्मली जब उन्होंने एक बात बोली जिसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। कि मैंने ये सोचा कि मेरी वाइफ का मेरा ये फैसला सही था, क्या कहते हैं, मैं ऑपरेशन करवा दूँ वक्त पे। अगर ऑपरेशन नहीं तो मैं अपना प्रॉपर एक इलाज रखूँ, वो था ये। मैंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुजन है, तुम्हें कैंसर नहीं हुआ, तुम्हारा ये थायराइड जो है कैंसर की तरफ नहीं गया। ये मुझे थोड़ा सा शॉक हुआ, क्योंकि इमोशनल क्यों हो रहे हैं? डेफिनेटली क्योंकि मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल जो है कैंसर से हुआ है। चलो भाई, थैंक यू। हमारे हस्बैंड साहब हो गए इमोशनल। वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आप लोग को जब ये डायग्नोस हो जाए थायराइड तो लेट ना करें, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं, उससे प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट बहुत ही अजीब हैं और बहुत पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देते चेंज हो हैं। जाती है। अगर हो सका तो मैं इस पर वो पिक्चर्स जो हैं वो मैं शेयर करूँगा कि आपकी इंटरनल और फिजिकल और आपकी पूरी तरह से आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब अब ऐसा है कि मुझे इस पे भी कोई वो नहीं, जाहिर सी बात है इसमें मेरी गलती इसलिए क्योंकि मैंने प्रॉपर इलाज नहीं किया। मैं अपने बड़े भाइयों से बड़ा लगता हूँ। अब इससे अंदाज़ा लगाने का कहते हैं कि लाइफ
और चेहरा और आपकी सारी बॉडी कैसे चेंज हो जाती है। बस मेरा ये है कि आप लोग प्रॉपर वक्त पे इलाज करवाएं अगर थायराइड किसी को हो जाता है। और ये कितना कॉमन हो चुका और है। ये बहुत कॉमन है। कॉमन की वजह क्या कहते हैं कि बहुत सी छोटे छोटे इसके कॉमन चीज़ इस वजह से कि इसके छोटे छोटे सिम्टम और भी हैं। किसी की जॉब नहीं है, किसी के कुछ मसले हैं, किसी के 10,000 मसले हैं, तो वो टेंशन लेने से और इरिटेट होने से सबसे मेन चीज़ कि चिल्लाने से भी होता है और वो आपके हार्ट पे इफेक्ट वो करता हार्ट के है। ऊपर इफेक्ट करता है। पर तो इन चीज़ों को नोट करें, इन चीज़ों को देखें। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करने नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।